ऐसा है कि जब इस देश में आपातकाल लगा था 25 जून 1975, देश के जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान है, संविधान के तहत जो फंडामेंटल राइट मूलाधिकार, वो सस्पेंड हो गए थे, निलंबित थे। देश के लोकतंत्र एक तरह से खत्म। लोकनायक जयप्रकाश जी ने पूरे देश को आह्वान किया। न जाने उनके आह्वान से इस देश के करोड़ों करोड़ों नौजवान स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी छोड़कर, कक्षाएं छोड़कर और लोकनायक जयप्रकाश नारायण के आह्वान को सुनकर इस देश में लोकतंत्र बचाने के लिए निकल पड़े। हमारे जैसे लोग बंद हो गए। फैजाबाद और लखनऊ जेल में काफी दिन तक रहे। सारा देश कैद खाना हो गया। हम लोग नारा लगाते थे, गांधी लोहिया जयप्रकाश, गांधी लोहिया जयप्रकाश का नारा लगाते थे। और आज अफसोस है, और अगर हिंदुस्तान में लोकनायक जयप्रकाश नारायण को अगर किसी ने सम्मान दिया है, उनकी याद में लखनऊ में बहुत बड़ा प्रेरणा के लिए संस्थान बनाया हो, तो हिंदुस्तान का कोई दूसरा नेता नहीं है, केवल माननीय अखिलेश यादव जी हैं। लेकिन अफसोस है कि भारतीय जनता पार्टी के शासन के रहते और चलते आज उसको बेचा जा रहा। ये क्या है, कितना इसमें विकास प्राधिकरण में कितनी बेईमानी रहती है, भ्रष्टाचार रहता है। और ऐसे संस्था को सौंप देना, ऐसे संस्था को सौंप देना लोकनायक जयप्रकाश नारायण का अपमान है, इस देश के लोकतंत्र का अपमान है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान का। ये बहुत छोटी मानसिकता इस सरकार की है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण कोई मामूली देश के नेता नहीं थे। पूरे देश और दुनिया में उनका नाम, और उनके नाम में, उनके सम्मान में अगर समाजवादी पार्टी की सरकार ने उनको संस्थान बनाया, तो इतना भी नहीं है। हम समाजवादियों को और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी को वहां माल्यार्पण करने के लिए भी कितनी बड़ी रोक लगाई गई, उनके घर को छावनी बना दिया गया। ये देश मांग, ये प्रदेश याद कर रहा है। इसका बदला इस प्रदेश की महान जनता निश्चित तौर से दे करके और इस सरकार को उखाड़ फेंक देगी। और फिर लोकनायक जयप्रकाश नारायण को जिस उद्देश्य से, जिस मंशा से समाजवादी पार्टी की सरकार में माननीय अखिलेश यादव जी के मुख्यमंत्रित्व काल में जिस उद्देश्य से उनकी मौत, उनके प्रेरणा के लिए बहुत बड़ा संस्थान लखनऊ में डॉक्टर ये लोहिया पार्क जी के बगल में, हिंदुस्तान में ऐसा कहीं नहीं है। इसको सरकार आने पर एलडीए को दिया गया हो, किसको दिया गया हो, इसको पूरी तरह से वापस लेकर के और पूरे देश और प्रदेश के नौजवानों को, वहाँ के लोगों को, वहाँ का मुख्य द्वार पर उनके उसमें जाकर प्रेरणा लेने के लिए, और जो उसमें तमाम लाइब्रेरी है, सब ग्रंथ है, सब के लिए सुविधाएं होगी। और इनका जो सौदा है और इनका जो कहना है
ये डिप्टी सीएम का बिल्कुल बेबुनियादी, बहुत बेबुनियादी आरोप है और बहुत छोटी मानसिकता का द्योतक। सावन का पवित्र महीना है, जिसको लेकर सियासत सरगर्म हो गई है। नेम प्लेट कांवड़ यात्रा में जो दुकानें होगी नेम प्लेट की होगी। कांवड़ यात्रा में शामिल यात्रियों का स्वागत है और कांवड़ यात्रा कोई नया नहीं है, बहुत दिनों से हमारी परंपरा रही है। कांवड़िया कांवड़ में तमाम लोग शरीक होकर के और गंगा जल से और शंकर जी के उस पर लगाते हैं। बाराबंकी में पारिजात का पेड़ है, हमने भी दर्शन किया है। तो और इसी महीने में होता है, तो उनके सुरक्षा के लिए, उनकी सुविधा के लिए सरकार की जिम्मेदारी है कि कांवड़ यात्रा पूरे प्रदेश में अमन और चैन के साथ, शांति के साथ निकले और जो उसमें जो भी शरीक हुए यात्री हैं उनको किसी तरह से कोई कठिनाई न हो। अब ये है कि योगी बाबा ने अलग फरमान कर दिया है कि नेम प्लेट लगाई जाए। ये नेम प्लेट लगाने का तो मंशा है समाज को बांटने का, समाज को जोड़ने का नहीं है, ये समाज को तोड़ने का है। कभी ऐसा नहीं हुआ। हमारी सरकार थी, माननीय नेताजी आज दुनिया में नहीं, उनके नेतृत्व दिन बाद माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में सरकार थी। कभी इस तरह का कि नहीं है कि नेम प्लेट लगाया जाए कि मुसलमान है, ये क्या है? ये देश किसी एक जात बिरादरी का देश नहीं है, ये देश सबका है। इस देश की आजादी के लिए देश के सभी लोगों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे चूमे। उसकी मिसाल है, उसकी मिसाल है फैजाबाद में ही अशफाकुल्ला साहब, फैजाबाद की जेल में देख लो, इनको फांसी के फंदे पे चढ़ाया जाए। और यही नहीं, भगत सिंह है, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल है, राजेंद्र सिंह लहरी है, ये सारे लोगों ने मिल करके इस देश से अंग्रेजों को खदेड़ा था और अपने देश वासियों का राज बनाया था। क्या इसीलिए बनाया था कि हमारी सरकार होगी, स्वदेशी सरकार होगी, अपने लोगों की सरकार होगी, तो समाज को बांट करके काम किया जाएगा, पहचान करके किया जाएगा कि मुसलमान हैं, ये फला जात के हैं, फला जात की ये है। ये देश के लिए, देश की एकता और अखंडता के लिए अच्छी अच्छी शुरुआत नहीं है। आपकी ही पार्टी के विधायक रविदास मल्होत्रा ने कहा कि कांवड़ यात्रा में बीजेपी आतंकवादी भूमिका निभाई, क्योंकि पहलगाम में आतंकवादियों ने जात पूछ कर धर्म पूछ कर गोली मारा था। आज बीजेपी यही संवाद बिगाड़ने के लिए ये काम कर रही है। अब छोड़िए, उनका अपना बयान है। कांवड़ यात्रियों को हर तरह से सुविधा और इसका स्वागत होना चाहिए और ये सरकार की जिम्मेदारी, ये सरकार की जिम्मेदारी, सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार कांवड़ यात्रियों की यात्रा के में बहुत कम दिलचस्पी है और खुद दिलचस्पी है समाज को बांटने की, तख्ती लगाने की, नेम प्लेट लगाने की, उसका ज्यादा ध्यान है। उसको ये ध्यान हटा करके कांवड़ यात्रा का समुचित सुविधाजनक इंतजाम होना चाहिए, जिससे उनकी यात्रा अच्छे रह सके। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव आजमगढ़ में सभा किया। पीडीए का भवन बना पीडीए का भवन बना के हाँ, देखिए ऐसा है कि ये आक्षेप लगता था, अरे बाहरी है, बाहरी है। अरे नेताजी ऐसा व्यक्तित्व तो हिंदुस्तान दुनिया में ही था, नाम हो, इतने बड़ी पर्सनालिटी थे, वो भी लड़ने गए थे, तो ये चर्चा विरोधी लोग
धर्मेंद्र जी लड़ने गए, बाहरी हैं, तो इसलिए बाहरी का किसी को कहने का मौका न मिले, इसलिए उन्होंने वहां ऑफिस और घर बनाया है, बहुत शानदार है। उससे पूर्वी उत्तर प्रदेश के सभी किसानों को, नौजवानों को और सताए हुए लोगों को और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बड़ी सहूलियत के साथ अखिलेश जी से मिलने का, उस घर में आकर के वो करने का बहुत सुलभ मौका रहेगा। ऐसी अंदाज से शानदार कार्यालय बना। बिहार चुनाव में समाजवादी पार्टी के मुखिया ने सीधा समर्थन दिया है तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव की पार्टी। वो ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो हटाना है और जहां पर पूरे आज बिहार के कारण ही सरकार टिकी है केंद्र, तो तेजस्वी जो है होनहार है और जनप्रिय नेता है, उभरते हुए जनप्रिय नेता है। जनता का पूरा उनको समर्थन है, हर जात बिरादरी का समर्थन है, तो और बहुत बड़े वोटों से जीतेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पूरी तरह से उखाड़ फेंकेंगे और एक अच्छी सरकार वहां बनेगी। नहीं, ठीक बोल दिया। रामनगरी अयोध्या में एनर्जी हब बनाने के लिए कल कैबिनेट ने मंजूरी दी थी, 11 लाख होगा, इसको लेकर ये इस सरकार में काम कम है, प्रचार किया जा रहा है। तमाम योजना घोषणाएं हुई हैं, लेकिन आज ये योजनाएं पूरी नहीं हुई है और ये सब तब संभव होगा जब उत्तर प्रदेश में 27 में हमारी पार्टी की सरकार माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, तो अयोध्या का इतना विकास होगा, इतना विकास होगा, तो अयोध्या का नाम प्रभु श्री राम की नगरी है, सारी दुनिया में आकर्षण है, देश दुनिया में है। लेकिन जहां तक विकास का सवाल है, विकास नहीं, भारतीय जनता पार्टी के राज में विकास नहीं हुई। आज भी सड़कें टूटी हैं, गलियों में पानी भरा है। अभी चले जाइए यहाँ श्री राम अस्पताल की दुर्दशा देख लीजिए। मेडिकल कॉलेज यहाँ पर है, मेडिकल कॉलेज जहाँ पर मृत्यु दर बहुत ज्यादा है। हमने इस दिशा में कई बार वहाँ के प्रिंसिपल से, डॉक्टरों से पूछा कि भाई इतना मृत्यु दर है, बड़ा इसका कारण क्या है, क्या कारण है? दवाएं नहीं है, मशीनें नहीं है कि अच्छे योग्य डॉक्टर नहीं है? इसका कोई माकूल जवाब नहीं दे पाए। तो ये हालत है। और यहाँ अयोध्या है जहाँ पर देश के, दुनिया के लोग तमाम प्रभु श्री राम का दर्शन करने आ रहे हैं। और अयोध्या में तो ऐसे कभी एकादशी है, कभी सावन झूला है, कहीं कार्तिक नहान है, कहीं ग्रहण है। तो अयोध्या में तो लाखों लाख की भीड़ आती है और यहाँ पर कोई भी एक अस्पताल नहीं है, एक भी कोई अस्पताल नहीं। बताइए, श्री राम अस्पताल मंदिर के बगल में है, अभी जाइए वहां की दुर्दशा देखिए। आप मेडिकल कॉलेज दर्शन नगर में है, कितनी दुर्दशा है, कितनी दुर्दशा है। वहां तो आदमी, सामान्य आदमी भी अगर अस्पताल में चला जाए, छोटी मोटी बीमारी हो जाए तो उसको बड़ी बीमारी और आ जाती है, राहत नहीं मिलती है। तो इसलिए ये सरकार नारेबाजी चल रही है और जनता को धोखा देकर चल रही है। अब वो दिन आ गया है, न नाराबाजी चलेगी न धोखेबाजी चलेगी, अब बदलाव की आंधी चलेगी
और ये सरकार जाएगी और बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में बदलाव होगा। समाजवादी पार्टी की अखिलेश यादव के नेतृत्व में सरकार बनेगी और ये सरकार जो बनेगी, उत्तर प्रदेश एक बड़ा प्रदेश है, इसका गौरवशाली इतिहास है। यहाँ पर आधे से ज्यादा प्रधानमंत्री दिए हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं माननीय मोदी साहब, यह भी उत्तर प्रदेश के हैं। तो इसका गौरवशाली इतिहास है, लेकिन इस गौरवशाली इतिहास और इसकी परंपरा को तोड़ने का, बिगाड़ने का अगर कोई काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन ने किया और एकदम 32,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट चल रहा है। है। 32,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट चल रहा है, विकास की गंगा बह रही है, लोगों की संख्या, कहाँ बह रही है? चल के दिखा दीजिए कहीं। एयरपोर्ट हुआ, चल के दिखा दीजिए कहीं, हम भी देखना चाहेंगे। राम पथ, धर्म पथ, राम अरे मंदिर, परसों पानी बरसा है, क्या हालत थी, क्या हालत थी बताइए। पानी लबालब सड़क, और चले जाइए। आप लोग सही दिखाइए ना देश को, देश को सही दिखाइए कि जमीन पे क्या हो रहा है। वो कौन पूरा है जिसमें गरीब लोग रहते हैं, हैं? जलवान, जलवानपुरा चले जाइए आप, करोड़ों रुपए दिया गया था, लेकिन आज जाकर देखिए उनकी स्थिति क्या है। आज जो सड़क आती है रेलवे स्टेशन से, और न जाने कितने लोग रेलवे स्टेशन से आकर के प्रभु श्री राम का दर्शन करते हैं। आज भी आप जाकर देखिए, रबदा भरा है, चाहता भरा है। ये विकास है? जबकि इस बात को लेकर के हमने संसद में बहुत मजबूती के साथ उठाया था, बहुत मजबूती के साथ उठाया था, और फिर 21 जुलाई से और 21 अगस्त तक सदन आहूत हो रहा है इस मामले को। और जितना ये लोगों को परेशान किया, उजाड़ा गया है, जमीनें ले गई हैं, रामपथ का निर्माण, और ये जो लाइट लगी थी, लाइट लगी थी ना, चोरी हो गई। जब पता चला, आप लोग तो लोकतंत्र के मजबूत खंभे हो, आपकी जिम्मेदारी होती है, जाकर देखिए, उसे दिखाइए। चोरी हो गई थी, रामपथ पर जो लाइटें लगी थी, लाइटों की चोरी हो गई थी। आज भी चोरों का नहीं पता लगा, और आज तक लाइटें लगाई नहीं गई हैं। ये रामपथ है, ये प्रभु श्री राम की नगरी में ये हो रहा है खेल। ये बहुत महंगा पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी के लिए, बदलाव आएगा।